अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। हमने अपनी इस वीडियो में बात करनी है अबाउट द रेटिनल डिटैचमेंट एंड सम अदर क्लिनिकल्स। तो रेटिनल डिटैचमेंट जो होती है वो क्या होती है कि आपके पास, हमें पता है रेटिना की क्या होती हैं, 10 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब उन 10 लेयर्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो उन 10 लेयर्स में आपके पास जो आउटर लेयर, जो हमारे पास पिगमेंट लेयर होती है ना, वो आपके पास जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट में वो क्या होती है, रेटिना की बाकी 9 लेयर से सेपरेट आउट हो जाती है। क्यों सेपरेट हो जाती है? बिकॉज ऑफ एनी ब्लो टू द आई। अगर आपके पास आई में कोई ब्लो इंजरी हुई है, ट्रोमेटिक इंजरी कोई भी हुई है, तो आपके पास क्या होती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि इनर 9 लेयर से आपके पास आउटर जो पिगमेंट लेयर होती है वो सेपरेट हो जाती है। वो सेपरेट जो है वो कैसे होती है, क्योंकि इन लेयर्स के दरमियान में ना पिगमेंट सेल लेयर में, ठीक है, और आपके पास जो है डिटैच फ्रॉम द न्यूरल लेयर बिकॉज ऑफ सिपेज ऑफ फ्लूइड। आपके पास फ्लूइड की सिपेज हो जाती है बिटवीन देम डेज और इवन वीक्स आफ्टर ट्रोमा टू द आई। देखो, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास आई पे कोई ट्रॉमा हुआ, उस ट्रॉमा के फ़ौरन बाद आपको रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हो रही है, आपके पास डेज और इवन वीक्स लगते हैं आपके पास रेटिनल डिटैचमेंट होने में। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके पास पिगमेंट लेयर में जो इनर 9 लेयर्स ऑफ रेटिना, उनके दरम्यान में सीपेज ऑफ फ्लूइड हो जाता है। जब फ्लूइड बीच में एक्यूमुलेट होता है तो उन लेयर्स को आपस में सेपरेट करता रहता है, ठीक है। और जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट जो है, पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करेगा वो क्या बताएगा आपको कि उसे ना आपके आंखों के सामने फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आती है, जबकि असल में तो लाइट नहीं है, बट उसको असल से आंखों के सामने कोई लाइट है। और आपके पास उसको ना क्या नजर आते हैं, स्पेक्स नजर आ रहे होते हैं फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्पेक्स। का मतलब होता है टाइनी स्पॉट्स, ठीक है। स्पेक्स मीन्स टाइनी स्पॉट्स। उसको ऐसे लगेगा जैसे उसकी आंखों के सामने जो है ना, उसके विजुअल फील्ड में कोई टाइनी से स्पॉट्स हैं, मतलब क्लियर फील्ड उसको नज़र नहीं आएगी। जिसका मतलब होगा हमें जो है एज ए डॉक्टर हम क्या बताएंगे कि जी इसकी रेटिनल डिटैचमेंट हुई हुई है, ठीक हो गया। फिर अब हमने बात करनी है अबाउट द सब कंजक्टिवल हेमरेज। सब हेमरेज हमें पता है ब्लड ब्लीडिंग को भी बोलते हैं। और सब कंजक्टिवल मतलब जो आपके पास कंजक्टिवा है उसके नीचे, ठीक हो गया। अब हम इसको प्रेजेंट कैसे मतलब अगर हम कोई पेशेंट आपके सामने आए इसको सब कंजक्टिव हेमरेज, आप उसको कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे कि क्या होगा, ब्राइट या डार्क रेड कलर के ना पैचेस नजर आएंगे आपके पास, ठीक है। उसकी आई में जो स्क्लेरा होता है ना, स्क्लेरा हमें पता है वाइट कलर का है, तो उस वाइट जो ऊपर उसके ऊपर क्या है, हमारे पास कंजक्टिवा है जो कि कलरलेस है, बल्बर कंजक्टिवा। तो जब क्या होगा आपके पास ब्राइट या डार्क रेड के आपको ना डिफरेंट पॉइंट्स पे पैचेस से नजर आएंगे बल्बर कंजक्टिवा के अंदर या उसके डीप। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? अगर आपने आई पे कोई ब्लो, वही बात होगी, अगर कोई आई पे कोई इंजरी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास जो कंजक्टिवा की जो थी कैपिलरीज वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। फिर आपके पास क्या हो गया, पैरोक्सिज्म्स ऑफ कफिंग, ठीक है। आपके पास जो कफिंग की पैरोक्सिज्म्स हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आपने वायलेंटली स्नीज कर लिया है, देख लो जरा, वायलेंट स्नीजिंग की वजह से भी जो है वो सब कंजक्टिवल जो आपके पास कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं। और आपके पास एक्सेसिवली हार्ड ब्लोइंग ऑफ नोज, मतलब आपके पास जो है वो एक्सेसिव जो इंजरी कहाँ पे, नोज पे हो रही। तो ये 4 चीज़ें हैं। देखो इंटरेस्टिंग सी है ना, कि बस एक तो ब्लो टू आए तो हमें समझ में आती है, बट पैरोक्सिज्म्स ऑफ कफिंग, वायलेंस स्नीजिंग और एक्सेसिवली हार्ड ब्लोइंग ऑफ नोज की वजह से भी आपको सब कंजक्टिवल हेमरेज हो जाता है। क्या हो रहा है आपके पास, इन सब की वजह से सब कंजक्टिवल कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से था ये आपके पास, इन चीज़ों की वजह से जो है वो सब कंजक्टिवल हेमरेजेस हो रही हैं। क्या क्या चीज़ें थी आपके पास, आई में ब्लो हो जाए, आपके पास पैरोक्सिज्म्स ऑफ कफिंग हो जाए, आपके पास वायलेंट स्नीजिंग हो जाए, आपके एक्सेसिवली हार्ड ब्लोइंग ऑफ द नोज हो जाए। फिर आपके पास होता है पेप्लेडीमा। इसको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, आपको समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर आपके पास CSF का प्रेशर बढ़ जाए, इंक्रीज, मैंने CSF को नहीं लिखा कि CSF ज़्यादा हो रहा है, CSF का प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपके पास CSF का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, CSF का प्रेशर जब आपके पास इंक्रीज होगा तो आपके पास जो रेटिना से जो सेंट्रल रेटिनल वेन होती है, सेंट्रल रेटिनल वेन कहाँ ड्रेन करती है, केवर्नस साइनस में, ठीक है। तो अगर बस आपके जो रेटिना का जो है वो वीनस रिटर्न है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी CSF का प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। और आपके पास जो केवर्नस एक साइनस है ना, तो आपके पास उसका भी प्रेशर रेज हुआ होगा। जब उसका प्रेशर रेज हुआ है तो आपके पास रेटिना से क्या होगा, वीनस रिटर्न स्लो हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न स्लो हो जाएगा तो रेटिना में एडीमा हो जाएगा। एडीमा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, फ्लूइड तो आपकी रेटिना से या आई से बाहर जा ही नहीं रहा है। जब आपके पास एडीमा हो जाएगी इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ऑप्टिक डिस्क जो होती है ना वो स्वेल कर जाती है, ठीक है। जब आपके पास ऑप्टिक, नॉर्मली वो फ्लैट होती है, बट इस सिचुएशन में वो स्वेल करेगी, स्वेल करके उसकी एक पेपिला शेप बन जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ये पेप्लेडीमा हो गया, ठीक है। एक पेप्लेडीमा की हमने कॉज बता दी कि CSF का जब आपके पास प्रेशर रेस करता है तो आपके पास पेप्लेडीमा हो जाता है। दूसरी रीजन की, अगर आपके पास कोई भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना वो रेस कर रहा है, अगर आपके पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, पेप्लीडीमा हो जाएगा आपको।